हाँ तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शन बताना चाहता हूँ जो कि हम लोग डेली यूज़ में ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं एनी अकाउंट टू एनी अकाउंट, वन अकाउंट टू अनदर, तो हम लोग इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ फंक्शन है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे NEFT, आप लोग नाम सुने होंगे RTGS, नाम सुने होंगे IMPS, नाम सुने होंगे UPI, भीम। तो ये सब क्या है? ये सब हम लोग इंडिया में इससे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं NEFT क्या है। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉन फंड ट्रांसफ़र। ये क्या है? एक वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए एक स्कीम है। इसमें क्या होता है, ये बैच सिस्टम में काम करता है, बैच सिस्टम पे काम करता है। तो आप सोचेंगे बैच सिस्टम क्या होता है। इसमें जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सपोज कीजिए एक राम है, एक मोहन है, ये दोनों ट्रांजैक्शन किए, ठीक है। तो जब ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन अगर NEFT से कर रहे हैं, तो NEFT में हर हाफ एन आवर का एक बैच होता है। मतलब जितने भी ऑल इंडिया में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो हाफ एन आवर में जितने भी हो रहे हैं वो सब एक जगह कलेक्ट होते हैं और हाफ एन आवर के बाद वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो NEFT पहले में दोस्तों ये 24/7 नहीं था, लेकिन अब 16 दिसंबर 2019 में ये 24/7 वर्क करता है। मतलब आप 24 घंटे सातों दिन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो NEFT यूज़ करने के लिए नो मिनिमम ट्रांजैक्शन, इसमें मिनिमम कुछ भी नहीं है। आप 1 रुपये भी भेज सकते हो, 1 लाख रुपये भी भेज, नो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन। ओके दोस्तों, तो आपको NEFT क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हम लोग आ जाते हैं RTGS। RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी NEFT के ही जैसा है। इस बस NEFT क्या है, बैच सिस्टम पे वर्क करता है। RTGS इंस्टेंट सिस्टम पे वर्क करता है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है यहाँ से। जैसे कि NEFT में हम लोग हाफ एन आवर वेट करते थे, एंड RTGS में हम लोग को वेट नहीं करना पड़ता। हमने ट्रांजैक्शन किया इस अकाउंट से, ये इमीडिएटली दूसरे अकाउंट में पहुँच जाएगा। लेकिन RTGS में फिर कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें इसमें मिनिमम 2 लाख रुपीज़ का हम लोग ट्रांजेक्शन, 2 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो दोस्तों RTGS पहले 24/7 नहीं वर्क करता था, ये 24/7 वर्क करने लगा है 14 दिसंबर 2020 से। पहले ये ओनली बैंकिंग आवर्स में वर्क करता था। NEFT एंड RTGS बैंकिंग आवर्स में ही वर्क करते थे, लेकिन इस डेट के बाद और इस डेट के बाद ये 24/7 वर्क करने लगे। तो इससे पहले ये किस स्कीम पे वर्क करते थे? ये STP सिस्टम पे, स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग के माध्यम से 24/7 वर्क करते हैं। तो दोस्तों अब आपको NEFT और RTGS क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं IMPS। IMPS के फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसको 22 नवंबर 2010 में श्रीमती श्यामला गोपीनाथ ने लॉन्च किया था। IMPS क्या है? IMPS एक पेमेंट ट्रांसफ़र है जो 24/7 वर्क करता था, जबकि NEFT और RTGS 24/7 नहीं वर्क करते थे। इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। ओके, ये 24/7 स्कीम था, जिसमें हम लोग इंट्रा बैंक, ओनली इंट्रा बैंक इलेक्ट्रॉन फंड ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो ये आपको क्लियर है कि IMPS अब क्या है। कोई भी पूछेगा तो आप इजीली बोल सकते हो व्हाट इज IMPS।
अब एक आप नाम सुनेंगे यूपीआई। यूपीआई क्या है? ये एडवांस वर्जन ऑफ आईएमपीएस है। आईएमपीएस में कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि आईएमपीएस में ओनली इंट्रा बैंक इलेक्ट्रॉन फंड ट्रांसफर होता था, लेकिन यूपीआई में आप इंट्रा बैंक, आईएमपीएस में इंटर बैंक, सॉरी दोस्तों कुछ गलती से मैंने गलत लिख दिया, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर होता था, बट यूपीआई में इंटर बैंक और इंट्रा बैंक दोनों फंड ट्रांसफर होता है। ओके। एक आप नाम सुने होंगे भीम। भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको 30 दिसंबर 2012 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। किस लिए ये लॉन्च किया था? कि वे चाहते थे कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस अब जोर पकड़े, इसीलिए उन्होंने भीम को लॉन्च किया था। भीम एक एप्लीकेशन है, भीम कोई स्कीम नहीं है, भीम एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसमें यूपीआई फैसिलिटी दिया गया है। तो भीम हुआ, जितने भी आप पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं लाइक पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, उसमें एक यूपीआई फैसिलिटी रहता है, जो आपने देखे भी होगे बहुत बार ट्रांजैक्शन करते समय, लेकिन कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा कि व्हाट इज़ यूपीआई। एक्चुअली में यूपीआई एक फैसिलिटी है जो आईएमपीएस का एडवांस वर्जन है, जिसमें पावर रहता है मल्टीपल अकाउंट्स में फ़ंड ट्रांसफ़र करने का। तो दोस्तों यहाँ से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम। थैंक यू दोस्तों।